बीच में रुके और नेत्र खोले। नेत्र खोल करके देखा तो पार्वती सो रही, लेकिन हूं की आवाज बराबर आ रही। हूं की आवाज आ रही थी तो चारों तरफ देखा कि आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा। ऊपर वृक्ष पर निगाह पहुंची तो महाराज एक सुक तोता वो अमर कथा सुन रहा था। तो तोता अमर कथा सुन रहा था। भगवान क्रोध में आ गए और त्रिशूल लेकर के दौड़े तो वो तोता भागने लगा। वो तो आगे आगे है, सुखदेव ओ भोले बाबा पीछे पीछे है। अब व्यासी की पत्नी अटे पर खड़ी थी, स्नान करके खड़ी हुई। महाराज अचानक जमाई आई है। वो तोता हवा के रूप में पेट में प्रवेश कर गया। जब पेट में प्रवेश हुआ तो भगवान बोले, व्यासी बोले, हाँ महाराज, आपके यहाँ मेरे यहाँ से एक चोर चोरी करके आया है। व्यासी बोले, महाराज कौन सा चोर, कैसा चोर? बोले, ऐसा चोर है जिसने अमर कथा सुन ली और तेरी पत्नी के पेट में है। व्यासी बोले कि नाथ, जब वो अमर कथा सुन ही चुका है तो आप उसे मार नहीं सकते, क्योंकि वो तो अब अमर हो गया। आप नहीं मार सकते। भगवान 9 महीने 10 महीने 1 साल तक रुके, लेकिन सुखदेव भगवान पेट से बाहर नहीं आए। पेट से बाहर नहीं आए, जबकि बच्चा 9 महीने के बाद मां के गर्भ से बाहर आ जाता है। 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 12 साल के बाद सुखदेव भगवान आए और आकर के सीधा, बच्चा तो रोता है पैदा होने के बाद, लेकिन वो तो सीधा बन के लिए चले गए। न किसी से बोले न किसी से बात की। जंगल में पहुंचे, पीछे पीछे व्यासी, अरे पुत्र हे पुत्र, अरे बेटा हे बेटा। जवाब दिया कि पशु पक्षी जीव जंतु। बोले, महाराज क्यों रो रहे हो? अरे वो कितनी बार आपका बेटा हुआ, आप कितनी बार उसके पिता हुए, ऐसे व्यर्थ मत रोइए, लौट जाइए। व्यासी ने अपने 2 शिष्यों को भेजा और 4 श्लोक दिए। कहा, इन श्लोकों का जाप तुम जहां सुखदेव बैठे हैं उन्हीं के सामने करना। तो वो श्लोक लेकर के जब पहुंचे सुखदेव के सामने, तो सुखदेव जी पूछने लगे, ये श्लोक बड़े अच्छे किसने दिए? बोले, हमारे गुरु जी व्यास जी ने। हमें भी मिलवाओ। तो महाराज व्यासी को सुखदेव से मिलवाया। उन्हीं श्लोकों से, 4 श्लोकों से श्रीमद् भागवत की रचना हुई। वही भागवत आज श्री सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को श्रवण कराने के लिए हर हर गंगा के किनारे पहुंचे हैं। जैसे ही सुखदेव को देखा तो गद्दी से नीचे उतरे और चरण धोकर के चरणामृत लिया, उचित आसन पर बिठा लिया। महाराज को बात याद रखना, विद्वान चाहे छोटा हो या बड़ा, उम्र में
चाहे आपसे छोटा हो या बड़ा, लेकिन आप उसे झुक कर के प्रणाम करेंगे और करना पड़ेगा, क्योंकि वो भले ही आपसे छोटा है लेकिन बुद्धता में बड़ा है। स्वयं सुखदेव भगवान के लिए उनके पिता व्यास जी और उनके भी पिता पाराशर जी खड़े हो गए, साष्टांग दंडवत किया। परीक्षित ने बिठा लिया और जब